जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। आज इसका पार्ट 2 है हमारा। और ये जो क्लासें हैं यूपीपी और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस यूपीएसआई की जो एग्जाम अभी होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये PYQs पर आधारित प्रश्न है, जो पिछली परीक्षा यूपीएसआई की हो चुकी हैं उन पर ही प्रश्न लिए गए हैं। तो इसलिए क्लास को ध्यान से देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन प्रश्नों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखें कैसे इनको आसानी से हल कर सकते हैं। कई बार ऑप्शन की सहायता लेना है तो ऑप्शन से हल कर सकते हैं, और उसको हल करना है तो उसको हल भी कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। 4800 रुपए का 16 से 2/3% का 0.25% का मान क्या होगा। हमें इसे हल करना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4800 रुपए। फिर 16 से 2/3% फ्रैक्शन मान कितना होता है इसका, 1/6 होता है। और ये लिखा हुआ है 0.25, तो 0.25 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 0.25 को यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इसका 0 आ जाएगा, और एक बार 100 आ जाएगा किसका, प्रतिशत का, तो 1/100 आ जाएगा। अब इसे में काट देना है। जैसे हम इसे 0 से ये 2 0 काट देंगे, ठीक है। 25 से काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 6 × 4 24 हो जाएगा, 24 से काटेंगे कितना, 2 आ जाएगा। तो आप आंसर कितना है इसका, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। तो 30 के 80%, 80% का मान कितना होता है, 4/5 होता है फ्रैक्शन मान। और यहाँ पर लिखा हुआ है 25 के 4/5 का इनका अंतर में बताना है। यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका कितना मान आएगा, 24, और इसका मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ से हम घटा दें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। एक संख्या हमने मान लिया कि ए है, इसका 70% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाता है हमारा, 7/10 हो जाता है। इसका 7/10 लिख देंगे, प्लस 30% मान कितना हो जाता है, 3/10। तो बी मान लेते दूसरी संख्या है, इसका 30% 3/10, इन दोनों का योग कितना है, 360%। कितना है, 360 है। तो यहाँ से हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7a + 10b बराबर 360, और ये 0 नीचे वाला इसमें गुणा कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। दूसरी लाइन पढ़ते हैं। यदि इन दो संख्याओं के योग का 20%, इसको मान लेते हैं एक समीकरण, ठीक है। इन दो संख्याओं के योग का, यानी a + b योग का 20%, 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/5। इसका मान कितना दिया हुआ है, 160 है। तो यहाँ से इधर गुणा करा कितना आ जाएगा, a + b बराबर कितना आ जाएगा, 800। इसका इधर हम गुणा करा देंगे, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 16 × 80, 800 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4a + 3a + 3b बराबर 3600, ठीक है। इस लाइन को हमने हल किया है, इसको इधर हल लिखते हैं 4a, अब इसमें 3 लेते हैं कॉमन, तो कितना आ जाएगा, a + b बराबर 3600, ठीक है। अब इसका मान a + b में कितना, 800, 800 यहाँ रख देंगे तो 4a + 8 3 = 2400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2400। इधर कितना लिखा हुआ, 3600, इधर जाएगा घट, तो 4a बराबर कितना आ जाएगा, 1200। कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। 4a बराबर इसका मान 1200 आ जाएगा। यहाँ से a का मान कितना आएगा, 4 3 = 300 आ जाएगा। a का मान कितना आया, 300 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा, तो इन दोनों का योग 800 है। एक संख्या 300 आ रही है तो दूसरी संख्या कितना, 500 आ जाएगी। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और इसका पूछा जा रहा है 2/5वां हिस्सा, तो 2/5 यहाँ लिख देंगे, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 200। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है, यानी कुल कर्मचारी हमारे पास कितने होते हैं कंपनी में, 100 मान लेते हैं। अगर 100 कर्मचारी हैं उसमें से पुरुष कितने हैं, 20%, तो महिला कितनी आ जाएंगी हमारी, 80%। कितने आ जाएंगे, महिला 80 आ जाएंगे। फिर कहा है सवाल में, अगर 70% कर्मचारी विवाहित हो तो विवाहित कर्मचारी कितने हैं, विवाहित कर्मचारी 70%, कितने, 70% हैं। और इनमें से 10% पुरुष हैं, यानी 10% पुरुष हैं। तो पुरुष कितने विवाहित हैं, पुरुष विवाहित 70 का 10%, कितने आ जाएंगे, 7 पुरुष आ जाएंगे। कितने, 7 पुरुष विवाहित हो जाएंगे। सवाल पूछा गया पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं, तो टोटल पुरुष कितने थे, 20%, उसमें से 7% विवाहित हैं। तो अविवाहित कितने आ जाएंगे, अविवाहित पुरुष, इसमें 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। हमको निकालना इसका प्रतिशत, तो 13 कुल पुरुष कितने थे, 20 × 100, 20 से काटे कितना आएगा, 5, 13 × 5 कितना आ जाएगा, 65।
तो ये 65% इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है। उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था? कुल परिवर्तन उसके वेतन में कितना हुआ? ये प्रश्न यूपीपी जेलवाड़ा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं तो इसमें हम लोग एक्स वाई बटे 100 लिख देते हैं, और यहाँ पर घटता है तो चिन्ह का लिखते हैं और बढ़ता है तो प्लस का लिखते हैं। तो पहले कितना लिखा हुआ 50 में बढ़ जाता है तो 50, फिर घट जाता है तो कितना माइनस का 44 आ जाएगा, प्लस 50 गुणते और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 44 और बटे कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, 50 में 44 चला जाए कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। और यहाँ से हल करेंगे 50 से काटेंगे इसको कितनी बार, 2 बार में, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 32 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का 6 बचा और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 22 आ जाएगा। हल करने कितना बचेगा माइनस का 16%। माइनस का मतलब क्या है, कमी हो रही है। माइनस का मतलब क्या है, इसमें कमी हो रही है। ठीक है, माइनस जब भी किसी भी प्रश्न में आता है माइनस का तो कमी होती है, और प्लस का आता है तो इसका मतलब उसमें वृद्धि हो रही है। तो इसमें कमी वाला कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं। नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, तो आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आगामी जो यूपीएसआई की परीक्षा होगी उसमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए इन्हें ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या दिया हुआ, बेलन के आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करना है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और 50% की वृद्धि होती है, इसका मतलब 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि बेलन की त्रिज्या कितनी थी 2, और इसके बाद कितनी हो जाएगी, वृद्धि होने के बाद 3 हो जाएगी। यहाँ पाई R1 स्क्वायर एच अनुपात पाई R2 स्क्वायर एच। अब पाई से यहाँ पर पाई कट जाएगी, पहले त्रिज्या कितनी थी हमारी 2, और जब 1 की वृद्धि हो जाएगी कितनी 3 हो जाएगी। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा एच। यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना 9 आ जाएगा, और इंटू एच रखेंगे। एच से एच पिकट जाएगा क्योंकि एच के बारे में कोई बात ही नहीं कही गई। तो पहले कितनी थी त्रिज्या 4, अब कितनी हो गई 9, तो आ जाएगा आयतन। अब ये कितना 4 था आयतन पहले, कितना हो गया 9, कितना बढ़ा 5, किसमें बढ़ा 4, 1/4 इंटू 100 करेंगे, इसको काटेंगे कितना 25, 25 पंचे 125, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 125% आयतन इसका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 है, क्या लिखा हुआ है? विष्णु ने एक नया प्लाट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है, जिससे आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% कम हो जाती है, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी हो जाएगी। यानी एक खेत है, आयताकार खेत लिया गया है, उसमें बाड़ लगाना है, आसपास तार बांधना है, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई में कितने 2% कमी हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। जब भी ऐसा सवाल आता है तब भी हम यही ट्रिक लगाएंगे, x+y(x_y/100). तो यहाँ पर कमी हो रही दोनों बार, लंबाई और चौड़ाई में दोनों में कमी, तो -2 -2, फिर से यहाँ पर लिखेंगे हम -2 गुणित -2/100, ये माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4, और इसमें 100 से भाग देना, तो माइनस का 4 प्लस 0.04, और जब बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 3.96, और ये माइनस का, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी कमी। माइनस का मतलब क्या है कमी। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान से देखना। यहाँ पर हम लोग लगाते हैं इसमें। सबसे पहले क्या दिया है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई इसका अनुपात दिया गया है। तो पहले हमें दिया गया है कितना है इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2। फिर इसके बाद नई यानी जब वृद्धि या कमी होगी उसके बाद क्या जो देगा वो क्या है वो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कितना कह रहा है, लंबाई में 20% की वृद्धि होती है। 20% कितना होता है 1/5। किसका 1/5 है, तो लंबाई कितनी थी 5, 5 का 1/5 कितना 1 आ जाएगा, तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, अनुपात लिख देते हैं। फिर चौड़ाई कितनी है 4, इसमें कितनी वृद्धि हो रही है 25% की। 25% कितना होता है 1/4, 25% कितना होता है 1/4, 4 से 4 कट जाएगा कितना 1, इसमें वृद्धि हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा ये 4 से 5 हो जाएगा। फिर से क्या दिया हुआ है, अब सवाल कह रहा है कि उसकी ऊंचाई में 25% कमी हो जाती है। ऊंचाई कितनी है 2, और 25% मतलब 1/4, तो कितना कम हो रहा है इसका 1/2, 1/2 मतलब कितना होता है आधा कम हो जाएगा। तो पहले कितनी थी 2, अब आधा कम कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। हमसे पूछा है उसके कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसमें क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन है। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्ठ में L+B, तो ये 4 और 5 कितना 9 आ जाएगा इंटू 2। इसका ले लेंगे अनुपात, इसमें भी वही 2 ब्रैकेट में 6 और 5 11, बाहर से 1.5, ये हम लोग लिख देंगे। अब इसको हल करना है, जब रेशियो लेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से 0.5 हटा देंगे, यहाँ कट जाएगा 0 1। ठीक है, 5 से काटा 4 आ जाएगा, 5 से काटा
3 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 36 और यहाँ आ जाएगा 33। एक बार और काट देंगे 3 से, तो आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 11। अब सवाल में क्या कहा जा रहा है, प्रारंभिक छेद का 1/12 कम हो जाएगा। यानी पहले 12 था, अब 11 हो गया, तो कितना कम हुआ, 1। किसमें कम हुआ, 12 का। यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा। तो कम हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, चुनाव पर आधारित प्रश्न है। केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। शिवा को वैध मतों का कुल 55% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। ये प्रश्न यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले देखते हैं कितने 20% मत अवैध घोषित हो गए और कुल मत कितने थे 7500। तो वैध मत निकालेंगे सबसे पहले। कैसे, वैध मत कितना आ जाएगा 7500 और 20% कितना होता है 1/5, तो इसका 1/5 इसमें निकाल देंगे। 1/5 तो कितना आ जाएगा ये 1500। तो 1500 ये अवैध मत थे, तो वैध मत कितने आ जाएंगे, इसमें से हम लोग घटा देंगे 7500 माइनस 1500, तो कितना आ जाएगा 6000 आ जाएंगे। 6000 हमारे पास वैध मत थे। अब सवाल में कहा है शिवा को वैध मतों का 55% मिला हुआ है, तो इसका 55% इसको मिला हुआ है शिवा को। तो जो हारा है कौन, राजू, तो उसका कितना मिला है 45%। कितना मिला है 45%। हमसे सवाल क्या पूछा था, तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, तो इसका 45% मिले, तो इसका 6000 का 45% निकाल देते हैं हम लोग। 6000 का 45% बटे 100, 1 0 2 0, ये कट जाएगा। तो 0 6 5 30 की 0, 6 4 24 3 27, कितना आ जाएगा 2700 वोट उसको प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। यानी हमने मान लिया कि कुल मत कितने थे, कुल मत 100 थे, 100% थे। उसमें से हारने वाले को कितने प्राप्त हुए, 41% मत प्राप्त हुए। जो जीता तो उसे कितने प्राप्त हुए, उसको प्राप्त हुए 59% मत प्राप्त हुआ। तो इससे कितने वोटों से जीता, ये कितने से हारा, यहाँ ये 18% वोटों से हारा है, या फिर ये 18% वोटों से जीता हुआ है। और सवाल में कितने से हारा हुआ है 5500 से, 55 और 80, 5580 वोटों से हारा हुआ है। तो यहाँ से हमको कितना बताना है, कुल वोटों से, यानी 100% हमारा निकालना है। तो इसमें 9 से भाग देंगे, 9 दूना 18, यहाँ 9 का 54, कितना बचा 1, कितना हो जाएगा 9 दूना 18। एक बार 2 से और भाग देंगे तो 1% का मान यहाँ से आ जाएगा 310। तो हमें चाहिए कुल वोट, कुल कितने हैं 100%, तो इसमें 2 जीरो लगा देंगे इधर, 2 जीरो इधर लगा देंगे। 100% का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 31000। कितने वोट आ जाएंगे 31000। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने 10 प्रश्न लगाए हुए हैं और इसके बाद अगली भी क्लास इसकी आएगी। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।